महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय मां तुलसी। आप सब जानते होंगे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा पर पावन पवित्र कार्तिक का महीना आ गया है। तुलसी पूजा से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा, जैसे कि तुलसी माता में कब जल चढ़ाना है, कब नहीं, मासिक धर्म बीच में हो जाए तो कैसे नियम जो लिया है आपने उसका पालन करें। ध्यान से सुनिएगा। तुलसी में सिंदूर हल्दी लगा सकते हैं या नहीं, तो ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। तुलसी में कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से नहीं, कुछ तुलसी से जुड़े हुए सर्वश्रेष्ठ उपाय भी इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा। हमेशा हर घर में 2 तुलसी विराजमान होनी चाहिए। एक तुलसी का तो नित्य रूप से आप पूजन करें, दूसरा तुलसी आप भगवान जी के निमित्त भोग लगाने में और साथ के साथ अपने लिए कोई औषधि रूप में प्रयोग करने में या हरिचंदन बनाने के रूप में आप प्रयोग में ले। तो हमेशा 2 तुलसी आप घर पर रखें। एक तुलसी घर पर है तो बहुत ही बढ़िया है। कार्तिक महीने में दूसरी तुलसी आप घर लाएं। इस महीने तुलसी को बेटी स्वरूप में अर्थात कुंवारी अवस्था में पूजा जाता है और प्रबोधनी अर्थात हरि उठनी एकादशी के दिन श्री नारायण जागकर तुलसी माता से विवाह रचाते हैं और कन्यादान किया जाता है। तो इस महीने सबसे अधिक जो महत्वता है वह तुलसी पूजन की है। अगर जिस घर में तुलसी बहुत सुंदर अवस्था में पूजित होती है, कहा जाता है उस घर में काल भी प्रवेश नहीं करता है। तो आप तुलसी पूजन से संबंधित इस महीने नियम जरूर लें। भले ही आप कार्तिक स्नान कर पाएं या किसी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं या कोई विशेष नियम नहीं ले पाते हैं, तो भी तुलसी से जुड़े हुए इन कार्यों को कर कर आप संपूर्ण सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। ओम तुलसी देव्यै नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी पूजन करें। सबसे पहले आप सभी जानिए कि तुलसी में कौन से दिन आपको जल नहीं चढ़ाना है। हमेशा शाम को प्रदोष काल में कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। रविवार और एकादशी पर भी तुलसी पर चढ़ाया नहीं जाता जल, इस बात का ध्यान रखें। और अन्य दिनों आप तुलसी पर जल चढ़ा सकते हैं शाम 5 बजे बाद, एकादशी के दिन और जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन कभी भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इस महीने अब हल्की सी सर्दी का आगमन हो गया होता है, तो तुलसी में आप एक लाल या पीली चुन्नी उड़ा दीजिए और रोज आप एक नियम बांध लीजिए कि आप तुलसी माता के समक्ष एक आसन रखेंगे। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए आप तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय कहते हुए अपनी तुलसी को इस महीने प्रथम दिन से किसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा या जो है आप 6 तारीख या 7 तारीख से नियम नहीं ले पाए हैं तो बीच में भी नियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत दोष की बात नहीं है। सबसे पहले आप सभी तुलसी में गोल बत्ती भी लगा सकते हैं, लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं। तुलसी में सिर्फ घी के जो है दीपक का प्रावधान है। यहाँ पर सरसों के जो है दीपक का कोई भी विधान शास्त्रों में नहीं कहा गया है, तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। आप सभी जो तुलसी का स्थान है उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लीजिए इस महीने। और सबसे पहले आप विशेष तिथि पर, जैसे कि गुरुवार होता है और जो है जैसे पूर्णमासी तिथि होती है, तो तुलसी को इससे पोषण मिलता है और तुलसी में पनप रहे, जैसे पौधा ही तो है एक स्वरूप में कहा जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई रोग पनप रहे होते हैं, तो हल्दी और दूध समर्पित करने से तुलसी से जुड़े हुए जो रोग हैं या कीड़े इत्यादि कहीं लग गए हैं तो वह जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो यह एक उपाय के रूप में भी कहा जाता है कि हल्दी और जो हमारे पास कच्चा दूध होता है वह तुलसी में जरूर समर्पित करना चाहिए। पहले कच्चे दूध और जल से कभी कभी सिंचन करना चाहिए। जल तो हमें रोज जो है तुलसी में समर्पित करना ही है। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी में इस महीने सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि तुलसी कुंवारी अवस्था में है। उनको सिर्फ चंदन और रोली, एक जो पूजा में सभी देवियों को समर्पित होती है, रोली लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, अक्षत भी लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बस एकादशी के दिन आपको अक्षत श्री नारायण की पूजा में काम में नहीं लेने हैं। सामान्य रूप से आप रोज अक्षत इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। आप सभी इस तरह से पहले सिंचन करें, उसके बाद जो है रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें, फिर उसके बाद दीपक अक्षत रखकर तुलसी माता के समक्ष या किसी प्लेट में आप रखकर गौ माता को बाद में जो है जैसे भोग प्रसाद आपको इसके बाद लगाना है। पहले तुलसी में आप विधि विधान से पूजा करें, साथ के साथ आप जो आपने दीप देवता प्रज्वलित किए हैं उस पर भी रोली चंदन मोली लगाएं। अगर आप तुलसी में इस तरह से कलावा लपेटकर 5 या 7 परिक्रमा ओम तुलसी देव्यै नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा दाहिने हाथ से शुरू करते हुए करते हैं तो बहुत अधिक लाभ देखा गया है। अगर तुलसी में पीछे से कोई दीवार है, घूमने का स्थान नहीं है, तो अपने ही स्थान पर आप 5 या 7 परिक्रमा अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए जरूर कीजिएगा। इस तरह से आपको इस महीने तुलसी पूजा
पूजन करना है। जैसा मैंने आपको विदित कराया, तुलसी के समक्ष आप कोई भी भोग प्रसाद इत्यादि समर्पित करें, बाद में थोड़ी देर बाद इसे ग्रहण कर लीजिए या आप गौ माता को खिला देते हैं तो अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन हमेशा कोशिश करें सूर्य उदय से पहले पहले इस महीने कर लीजिए। कार्तिक महीने में सूर्य उदय से पहले ही स्नान करने का शास्त्र प्रमाण कहता है, तो आप सभी जल्दी उठकर इस महीने तुलसी पूजन करें। और कार्तिक महीने की कथाओं का तुलसी माता के समक्ष रसवादन करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। तुलसी की मिट्टी मस्तक पर भी इस महीने जरूर से आप धारण कीजिएगा। तुलसी की माला पहनते हैं तो भाग्य प्रबल होता है। तुलसी की लकड़ी को किसी भी पत्थर पर घिसकर आप सभी श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को जो है श्रृंगारित करते हैं तो लाभ होता है। तुलसी की लकड़ी मंजरी सूख गई है या किसी स्वरूप में बहुत अधिक हो गई है तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर उस पर रुई या कलावा लपेटकर अगर आप श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो अनंत गुना लाभ देखा गया है। आप यहाँ पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप जरूर करें। शालिग्राम जी की पूजा भी तुलसी माता के समक्ष या श्री नारायण की पूजा यहाँ पर रखकर अगर कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो अन्य स्थानों के जो है अपेक्षा यहाँ पर लाख गुना फल प्राप्त करवाने वाली होती है। तो यह सरल सरल से छोटे छोटे से कार्य आप नियम बांध दीजिए। अगर आप विशेष कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप रोज तुलसी में जल दान कर कर यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर तुलसी माता के समक्ष स्तुति कर कर दीप दान सुबह शाम रोज नियमबद्ध तरीके से आपको करना है। तुलसी के अलावा शमी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में भी दीप दान करने का बहुत अधिक इस महीने प्रावधान है और भाग्य प्रबल होता है। कैसे कार्तिक स्नान किया जाता है, मासिक धर्म इत्यादि में कैसे करें, बाहर जाने की क्या स्थिति रहती है, इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है। यह महीना तुलसी पूजन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। तो इस तरह से आपको रोज तुलसी पूजन करना है। इस महीने तुलसी पूजा, दीप दान, कार्तिक महीने में जल्दी उठकर स्नान, कार्तिक महीने में कुछ भोजन संबंधी नियम भाग्य प्रबल करते हैं और जीवन में आने वाली हारी बीमारी को भी दूर करते हैं। तुलसी की मंजरी अगर ज्यादा हो गई है तो यह भार स्वरूप मानी जाती है, तो आप तुलसी की मंजरी को तोड़कर अलग कर कर श्री नारायण के समक्ष इसे प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। तो इस महीने जो भी कार्तिक स्नान करने वाले या नहीं भी कर पाते हैं वह प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। इस बात का ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते को जल में रखकर श्री नारायण के समक्ष एक लोटे में रखकर आप रोज प्रस्तुत करते हैं और प्रार्थना कर कर श्री नारायण जब उसे ग्रहण कर चुके होते हैं, जैसे श्री नारायण के समक्ष लोटे में तुलसी पत्र और जल रखकर आप रखते हैं और शाम को उसे ले जाकर पूरे घर में छिड़काव करते हैं, तो यह भाग्य प्रबल करने वाला सबसे महाकार्य माना जाता है और कार्यों की सिद्धि के लिए होता है। इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। तुलसी पूजा भाग्य बदलती है। तुलसी माला ग्रहण करना अर्थात पहनना, तुलसी को कभी कभी प्रसाद रूप में ग्रहण करना भगवान जी को चढ़ाए हुए तुलसी को बहुत सुखों की अनुभूति देता है। और साथ के साथ आप सब जानते होंगे कार्तिक महीना बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है हरि कीर्तन करने के, यहाँ पर बैठकर राधा नाम का जाप करने के लिए, तुलसी स्तुति करने के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करने के लिए। तो इस तरह से तुलसी माता से जुड़ी हुई मैंने आपको बात बताई। किसी कारण से पुरानी तुलसी सूख गई है तो नई तुलसी लाकर भी रोपित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। साथ के साथ तुलसी माता के आसपास साफ सफाई रखें। इसके आसपास पोछा, झाड़ू इत्यादि ना रखें, चप्पल इत्यादि ना छोड़े। आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि बहुत श्रेष्ठ शुद्ध यह चीज है जो कि श्री नारायण का ही एक स्वरूप, माता लक्ष्मी का एक स्वरूप मानी जाती है। तो श्रेष्ठता, शुद्धता जरूर रखनी है। मासिक धर्म की स्थिति में सिर्फ आप जो है अपने पति, बच्चों से कहकर और जो है आपके कोई भी घर पर हैं, कोई भी व्यक्ति हैं तो उनसे सिर्फ दीप दान के लिए कहिए, साथ के साथ जल चढ़ा दें, यह भी पर्याप्त रहेगा। और आपने जो नियम लिया है किसी कारण से मासिक धर्म के 6 दिनों के लिए वह छूट जाता है तो कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों पर आप उन समस्त दीपक के नियमों का पालन कर सकते हैं। एक साथ दीपदान कर 365 बत्ती का या जो है 108 दीपदान को भी अंतिम दिन में कर उन दिनों की पूर्ति की जा सकती है। राधे राधे।